विष्णु की पूजा करने घर के मंदिर में बैठ जाती। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। रोशन की खुद की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। विष्णु भगवान की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और उसने एक बड़ी दुकान खरीद ली। अब उसकी कमाई और भी ज्यादा होने लगी। एक दिन रोशन ने शारदा से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों बाद हम वहीं रहने चले जाएंगे। ये तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है बेटे। अच्छा ये बता, तूने हमारे साथ साथ भगवान के रहने के लिए भी नए घर में मंदिर बनवाया या नहीं? ये बात सुनकर गंगा कहती है, माँ जी, आप सारा दिन पूजा पाठ ही करती रहती हैं। वहाँ भी आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करोगी। इसलिए हमने सोचा है कि आप यहीं रहें और अपना पूजा पाठ करती रहें। हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं, ये और हमारा गुड्डू ही साथ जाएगा। रोशन, देख तो बहू क्या बकवास किए जा रही है। क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। और गंगा कह तो रही है कि हम आपको आपका खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शारदा देवी रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शारदा देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा नासमझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो आपकी शरण में आ जाएगा। उसको माफ कर दीजिए। अगले दिन से ही शारदा सुबह नहाकर भगवान विष्णु के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मग्न हो जाती। इसके बाद श्री हरि का भजन पूजन करके उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वो अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और शारदा उससे कहने लगी, सुनो बेटी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, क्या तुम बाजार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाजार से सारा सामान लाकर शारदा देवी को दे देती है। शारदा उसके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर उस औरत को धन्यवाद कहती है। माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? जो मेरे श्री हरि का ना हो सका, भला वो मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। शारदा देवी की बात सुनकर